Hello everyone. Firstly, we are going to discuss about the alpha, beta, gamma ray spectra. जैसे कि हमें पता है कि एटम्स में हमारे पास लेवल्स होते हैं. सिमिलरली न्यूक्लियस आल्सो possesses levels which is called nuclear energy level. ओके और जो हमारे पास ये न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट लेवल्स. और इनकी लोकेशंस जो हैं दैट द लोकेशंस आर गवर्न्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स रूल के क्वांटम के कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इनकी लोकेशंस को डिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट होता है कि हमारे पास जो हर एक लेवल है, जैसे कि सपोज दीज आर द लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. और जो ये सारे लेवल्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल द लेवल्स हैव डिफरेंट एनर्जी. ये नहीं हो सकता कि एक लेवल की एनर्जी किसी थर्ड के साथ या फिफ्थ के साथ एनर्जी मैच हो रही है. लास्ट वी हैव दैट दे आर मोर कम्प्लेक्स लेवल दैन इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल. इलेक्ट्रॉनिक लेवल से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि मतलब इसमें जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा है, अल्फ़ा डिके है, उसमें टनलिंग इफेक्ट, अल्फ़ा स्पेक्ट्रा रेंज एंड सो ऑन. मतलब ऐसा कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स. ओके, नाउ वी हैव अल्फ़ा स्पेक्ट्रा रेंज. अल्फ़ा स्पेक्ट्रा रेंज क्या होता है हमारे पास? ये वो रेंज है जहाँ कभी भी अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी भी ब्लॉक में पेनिट्रेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद दे फॉल्स डाउन, मतलब वो गिर जाते हैं. और जिस पॉइंट पे वो गिरते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ के पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं हमारे पास, किसी भी ब्लॉक में वो पेनिट्रेट कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम उनकी वेलोसिटी टू पेनिट्रेट इन द ब्लॉक वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, और वो एकदम से ऐसे नीचे गिर जाएंगे. ओके, और वो पॉइंट जहाँ ये गिरे हैं, गिरना स्टार्ट किया है, लाइक दिस पॉइंट वी हैव, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा स्ट्रैगलिंग पॉइंट. विच पॉइंट? स्ट्रैगलिंग पॉइंट, दिस थिंग, ठीक है. तो इसको बोलोगे स्ट्रैगलिंग. ओके, सपोज दिस साइड हमारे पास रेंज है कि कितनी रेंज तक, लाइक कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा. और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं एट सुटेबल थिकनेस ऑल द अल्फ़ा पार्टिकल्स गेट स्टॉप्ड. मतलब कोई भी पार्टिकल उस ब्लॉक को स्टॉप नहीं अल्फ़ा पार्टिकल उसको ब्लॉक को क्रॉस नहीं कर पाएगा. दिस फ्लक्चुएशन इन रेंज इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग. मतलब कि वहाँ आके all the alpha particles have velocity 0. ओके, तो उस फ्लक्चुएशन को हम स्ट्रैगलिंग बोलते हैं. और जो हमारे पास रेंज होती है अल्फा पार्टिकल्स की, इट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. और रिलेशन इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 3/t, 3/2. और जो ये फॉर्मूला था इट इज़ गिवन बाय गीगर न्यूटन लॉ. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सीधा सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय. ओके, आपके पास कुछ गिवन होंगे. गीगर न्यूटन लॉ हो गया हमारे पास, ठीक है. गैमोस थ्योरी होगी, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हो गया. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आर देयर. तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास ये रिलेशन है देन इट इज़ गिवन बाय गीगर न्यूटन लॉ. ओके, now this law also gives a relation between disintegration constant and the range of alpha particles, and we all know that the disintegration constant is represented by lambda. तो हमारे पास इस लॉ ने, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लॉ, के हमारे पास इस लॉ ने रिलेशन बताया था एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड रेंज ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, तो फॉर्मूला है लॉग लैम्डा इज इक्वल्स टू ए log r plus b. Okay, a and b are the constants.
ओके, ये हमारे पास गीगर न्यूटन लॉ है जिसने हमें रिलेशन दिया था डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी ऑफ अल्फा डिके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। नाउ आवर टॉपिक इज एनर्जी ऑफ अल्फा डिके। ओके, सपोज एक इक्वेशन है x, z इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड a इट्स मास नंबर। तो हमारे पास एक अल्फा डिके हुआ हैविंग एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। तो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट बना। तो हमें प्रोडक्ट में पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल बाहर आया है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 सब्ट्रैक्ट होगा एंड मास नंबर यस a माइनस 4 प्लस कुछ एनर्जी जो है हमारे पास बाहर आएगी, रिलीज हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन होगी जो हमारे पास न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? देन वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अल्फा डिके। देन टी अल्फा which is called kinetic energy of alpha particles is equals to a minus 4 over a into q. Okay, q is the energy जो हमारे पास प्रोडक्ट में रिलीज हुई है, a is the मास नंबर एंड उसको आप 4 से माइनस करके और नीचे हमारे पास जो ओरिजिनल मास नंबर है उसके साथ डिवाइड करके हमारे पास फाइनल जो आएगा result, that is the kinetic energy of alpha particles. Okay, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है related to energy of alpha decay and our question is kinetic energy of alpha particles. हाँ जी, न्यूमेरिकल हमारे पास है kinetic energy of alpha particles in decay of radium into radon is measured to be 4.78 MeV. What is the total disintegration energy or Q value? मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास रेडियन डिके होके रेडॉन और कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। ओके, ऑब्वियस है हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल भी इजेक्टेड होगा हमारे पास, और रेडॉन रेडियम इसका एटॉमिक नंबर है 88 एंड मास इज 226, एटॉमिक नंबर 86, मास 222 एंड इट्स 2 and 4। और हमने यहाँ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू हेयर विच इज़ कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू। हाँ जी, फॉर्मूला देखिए, बट वी हैव द फॉर्मूला टी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a माइनस 4 ओवर a इंटू क्यू। हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी वी हैव 4.78 a मीन्स हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास नंबर है दैट इज़ 226। हेयर वी हैव 226 माइनस 4 over 226 and q which we have to find the value. Okay, now q is equals to 226 into 4.78 over 226 minus 4 which is equals to 222. After solving we get the value of Q value like disintegration energy 4.865 MeV. Okay, this is our total numerical related to energy of alpha decay. Okay, the formula of this is very important. क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही है इसमें। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है कुछ अल्फ़ा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा। अल्फ़ा पार्टिकल स्पेक्ट्रा इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। जो एक थ्योरी थी हमारे पास अल्फ़ा डिके के ऊपर विच इज़ गिवन बाय गैमो एंड दैट इज़ कॉल्ड गैमो थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके।